नमस्कार, मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारे बाएं तरफ जो पंचलाइन लिखी हुई है वो ये है कि बीजेपी का मिशन 400 पार। आप चौंक गए होंगे कि आखिर बीजेपी कैसे 400 पार हो पाएगी, 400 सीटें आखिर कैसे जीत पाएगी। 543 सीटों में से 400 सीटें जीतना कोई आसान काम नहीं है, कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए लगातार संघर्ष, लगन, जतन की जरूरत होती है और वो बीजेपी में दिख रहा है। आप देखिए ना, कभी 2024 का चुनाव होने में तकरीबन 2 साल का वक्त है, लेकिन अभी से बीजेपी ने जीतने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और वहीं विपक्षी के तमाम पार्टियों के देखा जाए तो अपने अंदरूनी कलह से लगातार जूझ रही हैं। चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे यूपी में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे झारखंड में कहीं भी देख लिए, आप नजरें उठा के देख लिए, क्षेत्रीय पार्टियां तमाम मुद्दों से अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की आखिर 2024 को लेकर रणनीति अभी से क्या है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। तकरीबन 2 साल बाद होने वाले आम चुनाव के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित पदाधिकारियों की ड्यूटी 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी। जान रहे हैं, 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 303 सीटें जीती थीं। सहयोगी पार्टियों की 54 सीटें मिलाने पर कुल 357 सीटें हो जाती हैं। भाजपा की योजना यह है कि चुनाव से पहले इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का महीने में एक बार दौरा जरूर कराया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जिन 144 सीटों पर हार गई थी, वहां केंद्रीय मंत्रियों का 15 दिन में एक बार दौरा अब होगा। लोकसभा के हिसाब से पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करेगी। इसके तहत जीती हुई लोकसभा सीटों के तहत आने वाली उन विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी 2019 में पिछड़ गई थी, वहां राज्य सरकारों के मंत्रियों के रहकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और खामियों को दूर करने की रणनीति पर काम करेंगे। इस तरह से बीजेपी 2024 के मिशन पर अमल करेगी। 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 54 सीटें सहयोगी पार्टियों की मिली थी। उसके बाद भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि 2024 में सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है और उसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। उन लोकसभा सीटों पर भी काम किया जाएगा। इन सीटों पर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधा जा रहा है। कोशिश है कि सरकारी योजनाओं के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए, ताकि जिन सीटों पर भाजपा ने 2019 में जीत हासिल की थी, वहां अब तक लाभार्थियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका सही आकलन कर लिया जाए और उसी हिसाब से रणनीति पर काम किया जाए। अपने क्षेत्र की खामियां ढूंढेंगे लोकसभा के सांसद। भाजपा के सभी लोकसभा सांसदों को अपने क्षेत्र में उन बिंदुओं को पहचान करने को कहा गया है जहां खामियां दिख रही हैं और उन्हीं खामियों को उन केंद्रीय मंत्रियों को साझा किया जाएगा जिनके पास संबंधित लोकसभा सीटों के दौरों की जिम्मेदारी होगी। 6 महीने के बाद दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी और समीक्षा बैठक के बाद आकलन किया जाएगा कि क्या खामियां सामने आई हैं, वे दूर हुई या नहीं हुई। तो बीजेपी की तैयारी रही है। ऐसे में फिर वही सवाल है कि विपक्ष के तमाम धुरंधर आखिर कर क्या रहे हैं, कैसी नींद में सो रहे हैं, जो मुसलसल हार के बाद भी नींद से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मुसलसल हार पे हार,
फिर भी बेदार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष क्या कर रहा है। 2024 को लेकर मात्र 1.5 साल बचे हुए हैं और इन 1.5 साल के दौरान विपक्ष आखिर किस तरह की रणनीति बनाएगा। क्या विपक्ष 2024 में भाजपा को शिकस्त दे पाएगा? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आखिर विपक्ष एकजुट हो भी जाएगा तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका सिपहसालार कौन होगा? इसका कैप्टन कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही होगा, जिसका फायदा भाजपा, इसी नेतृत्व का फायदा भाजपा लगातार उठाती रही है 2014 से और अब तक, और 2024 में संभवतः एक बार फिर भाजपा उसी नेतृत्व का, कमजोर नेतृत्व का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर YouTube चैनल अगर आप हमारा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब।